नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बीजेपी, जिसको अनंत अविनाशी पार्टी कहा जाता था, माना जाता था कि इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसके रणनीतियां इसकी बहुत बड़ी हैं और इसके जो नीतिकार हैं वो उनके दिमाग बहुत उच्च स्तर के हैं। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता था और बहुत सारी तरह तरह की बातें कही जाती थी और ये माना जाता था कि दूसरी कोई भी पार्टी रणनीति बनाने में और चालबाजी में बीजेपी से आगे नहीं जा सकती और बीजेपी राजनीति में जीतना जानती है और जीतते रहना जानती है। और उस सबसे भी ज़्यादा लोगों के दिमाग को कैसे काबू रखना है, कैसे कब्जे में रखना है, इसकी महारत बीजेपी की है। ये सारा विमर्श हमने लगातार सुना है और सब लोग लगातार ये मानते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल में किसी भी मुद्दे पर कमज़ोर दिखाई नहीं दी है। वो एजेंडा सेट करती थी, वो तय करती थी कि किस दिशा में राजनीति को जाना है, आज के मीडिया की हेडलाइंस क्या होंगी, वो कदम उठाती थी और सारा का सारा विपक्ष उसके पीछे पीछे चलता था। वो एक मुद्दा फेंक देती थी और सारा विपक्ष उसी मुद्दे की तरफ चला जाता था। सारा ध्यान पूरे समय, कभी वो आपको कहेंगे कि 3 तलाक बोल देंगे, कभी वो आपको बोल देंगे कुछ भी मुद्दा हो सकता है कि वो लव जिहाद का मुद्दा, कभी कहें कि वो जनसंख्या का मुद्दा, इस तरह के मुद्दे वो उछालते रहते थे और आप वो एक तल्ख प्रतिक्रिया देते थे और सारी पार्टियां उसमें जुट जाती थीं और ये उनका जो गेम प्लान था, इसी की आड़ में उनको जो काम करना है वो आराम से कर लेते थे। लेकिन अब वो बीजेपी नहीं रही है। अब हालत उल्टी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि हर फ्रंट पे भारतीय जनता पार्टी जो भी चाल चल रही है वो चाल चल तो रही है, लेकिन एजेंडा खुद बीजेपी ने सेट नहीं किया है, एजेंडा दूसरी पार्टियां सेट कर रही हैं। क्यों बीजेपी एक लीडर से पिछलग्गू पार्टी बन गई है, बहस के मामले में आज इस पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक QR कोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं हमारे चैनल की मदद करने के लिए। एक UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स बटन भी है। मैं अभी हाजिर हुआ। याद कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे मुद्दों को मोड़ती रही है और किस तरह से वो विमर्श को एक ऐसी जगह पे ले जाती है। मान लीजिए उसने एक सांप्रदायिक मुद्दा छोड़ दिया, अब सारे दल उस मुद्दे पे बीजेपी को घेरने लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को ट्विस्ट करेगी और बोलेगी कि देखिए ये हिंदू विरोधी है और ये समझाने में कामयाब हो जाएगी। उसका सोशल मीडिया सेल, उसका नेटवर्क सारा काम करता है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पुलवामा वाले मामले में सारा का सारा खेल उलट दिया था। पुलवामा में हमला होता है, CRPF के जवान मारे जाते हैं, आज तक जांच नहीं हुई है उसकी। उस हत्या के दूसरे दिन प्रधानमंत्री रेलवे को हरी झंडी दिखा रहे होते हैं, उद्घाटन कर रहे होते हैं, शुभ कार्य कर रहे होते हैं। मैं उसके लिए दोष नहीं दूंगा कि वो जंगल में शूटिंग कर रहे थे, उनको पता नहीं चला, वो एक अलग मसला हो सकता है, उनको हो सकता है मामले की गंभीरता ना पता हो, लेकिन सब पता चल गया था उसके बावजूद। और इस सब के बावजूद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफाई से इस मामले को पलट दिया, चुनाव से अहन पहले सामने आई एक नाकामी को पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय मुद्दा बना के अपने पक्ष में कर लिया। किस तरह से उन्होंने हवाई हमला किया, दूसरे देश में जाके हवाई हमला करने का दावा किया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियां, राइटर्स वगैरह ने उनके दावे को झुठला दिया। कांग्रेस पार्टी ने जब ये कहा कि देखिए वहाँ तो एक कौवा केवल मरा था पेड़ पे जहाँ बम गिराया है और ये कह रहे हैं कि हमने उसको अजहर मसूद के पूरे ठिकाने को उड़ा दिया, तब उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सफाई से कहा कि देखिए ये देशद्रोही लोग हैं। और उसके बाद बहुत सारा घटनाक्रम हुआ और सारा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया था। CA का धरना हुआ, बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग उस CA के कानून के खिलाफ धरने पर बैठे, लंबे समय तक धरना चला और पूरे देश से जो सामाजिक प्रगतिशील सोच के लोग थे वो जाके उस धरने को समर्थन दिया।
किस सफाई से उस धरने को, विदेशी मदद आ रही है, विदेशी पैसा आ रहा है, लोगों को बिरयानी बांटी जा रही है, रुपया बांटा जा रहा है करके एक हिंदू मुसलमान विमर्श में बदल दिया। वहाँ पे पहुँच के अनुराग ठाकुर ने बोलना शुरू कर दिया, देश के गद्दारों को गोली मारो वाला भले ही उसमें एक विवाद बन गया, लेकिन नारा तो देश के गद्दार वाला था। उसी तरह से परवेश साहिब सिंह वर्मा ने बोला कि ये जो मुसलमान है लड़कियों को घर से खींच के और ये करेंगे, वो करेंगे, रेप करेंगे। ये सब बातें पूरा ट्विस्ट करते थे। मतलब शाहीन बाग का मसला आया तो वो भी उठा के बीजेपी की जेब में, किसान आंदोलन हुआ उसमें खालिस्तान का विमर्श जोड़ दिया गया, बहुत सारी बातें कर दी गई। और आप देखिए कि इन पूरे मामलों में जो पार्टी इन आंदोलनों के साथ खड़ी होती थी, कांग्रेस पार्टी, अनुसूचित जाति वाले मामले में जो कानून बना था कि आप अब गिरफ्तारी नहीं करेंगे, अगर अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न का मामला आएगा तो आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे, ये कानून बना था। पहले जांच होगी तब गिरफ्तारी होगी, कोर्ट का ऑर्डर आया था। पूरा का पूरा प्रदर्शन करने के लिए राहुल गांधी गए। नतीजा क्या हुआ? कानून सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन क्रेडिट राहुल गांधी को नहीं मिला। सीए और एनआरसी से जो बीजेपी को नुकसान होना था उसकी जगह उसने फायदा उठा लिया। तो ये कुछ उदाहरण हैं, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण लगातार लगे रहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब बीजेपी का वो तिलिस्म दिखाई नहीं दे रहा है। आप याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी ने वो काले कपड़े पहन के प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की कि राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है, अमित शाह का बयान था, और उस समय पे ये काले कपड़े पहने हुए। तो इसलिए ये लोग जो है देखिए अशुभ कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चला। इसका उल्टा असर होता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी पे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे का इतना तगड़ा असर होता है कि वो पेट्रोल की महंगाई को लगातार रोक देती है, बढ़ने नहीं देती है। इसके अलावा 2 लाख नौकरियों का आश्वासन लेके पीएम मोदी आते हैं, ये कह के कि 2 साल में देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने कुछ नौकरियां नहीं दी तो दिक्कत हो जाएगी। अग्निवीर, अग्निपथ योजना, उस मामले में भी वो नौकरियां लेकर आते। नौकरियों का एक उन्होंने प्रपोजल लगा, सोचा लोग खुश हो जाएंगे 4 साल की नौकरियों से, लेकिन विपक्ष ने उस पर भी हमला किया और एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको भी काउंटर नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बन के आई है, वो है राहुल गांधी वाली भारत जोड़ो यात्रा। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस यात्रा के वो आयोजक नहीं है, वो तो साथ साथ चल रहे हैं, वो तो शामिल होने आए हैं, लेकिन सब जानते हैं कि इसका मकसद एक पॉलिटिकल मकसद है और कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना है। इस यात्रा के आने के बाद जो कंट्रोवर्सियां आ रही हैं वो अजीबोगरीब आ रही हैं कि भाई इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है तो बर्बरी क्यों पहनी है? 40,000 की आती है, 42,000 की आती है, लेकिन वो मसला बन नहीं सका। और भारतीय जनता पार्टी को कहाँ उलझाना है, ये कांग्रेस खेलने लगी है। कांग्रेस इस तरह से खेल रही है कि आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में उसने एक धीरे से एक फ़ोटो तस्वीर जारी कर दी जिसमें एक खाकी कच्छा है और जल रहा है। पूरा का पूरा आरएसएस बर्बरी की टी शर्ट छोड़ के उस कच्छे की तरफ दौड़ पड़ा। ये स्मार्टनेस है। और उस कच्छे को लेके ये तमाम विमर्श हो रहा है, लेकिन उससे राहुल गांधी की छवि पे असर नहीं पड़ रहा। दूसरा, राहुल गांधी अब जानते हैं कि मुंह से बोलेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया सेल उनके भाषण की एक एक चीज़ सुनती है, और जरा सा जुबान फिसल के अगर सुधार भी लिया था तो उसको भी उन्होंने पकड़ लिया था। तो अब क्या हो रहा है कि राहुल गांधी के बयान सोशल मीडिया पर नहीं डाले जा रहे हैं, अब राहुल गांधी के प्यारे प्यारे फोटो डाले जा रहे हैं जिसमें वो मैचो मैन लग रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी लग रही है, उनकी जिम वाली बॉडी दिख रही है, लड़कियां गुलाब के फूल लेके उनके पास आती हैं, बच्चे उनको गिफ्ट कर रहे हैं। ये पूरा जो माहौल है ये राहुल गांधी की एक पर्सनैलिटी बनाई जा रही है। एक ऐसे मान लीजिए जैसे कि हम किसी की मूर्ति को सजाते हैं, उसी तरह से राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को सजाया जा रहा है। एक यूथ, एक महंगा जूता पहनने वाला, महंगी टी शर्ट पहनने वाला, लड़कियां उसको आ रही हैं, लड़कियां उसको गुलदस्ते दे रही हैं, गुलाब के फूल दे रही हैं, एक पर्सनैलिटी बनाई जा रही है। हिंदुस्तान के यूथ के अंदर एक हीरो इमेज बनाई जा रही है, और इस इमेज को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि राहुल गांधी कुछ बोले, और राहुल गांधी कुछ बोले तो हम पकड़ें। वो बोल ही नहीं रहे, और वो सिर्फ फ़ोटो रिलीज़ करें। सोशल मीडिया पे उनके नयनाभिराम फ़ोटो आते हैं चले जाते हैं,
और इस पूरे मसले पर बीजेपी की भूमिका सिर्फ फॉलोअर की बन के रह गई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस यात्रा पे कैसे रिएक्ट करें। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने भी धोबी पछाड़ वाली स्थिति ला दी है। जाके वहां पे कह दिया कि स्कूलों के मामले में तो प्रधानमंत्री एक पूरा देश में मॉडल स्कूल बनाने की योजना का ऐलान कर रहे हैं कि हम देश भर में मॉडल स्कूल बनाएंगे, उन स्कूलों में ये होगा वो होगा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल का स्कूल मॉडल बीजेपी की जो पूरी की पूरी रणनीति थी उसको अपनी तरफ लाने में कामयाब हुआ। इस केस में भी आप देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी को इश्यूज पे नचाना चाहिए था, धरना कुमार कह के केजरीवाल को क्या डांस कराया था बीजेपी ने, याद कीजिए। और आखिर में केजरीवाल को कहना पड़ा था जिंदगी में कभी धरना नहीं दूंगा। ये वही बीजेपी है और वही केजरीवाल है कि जब आप इसके ऊपर सीबीआई के छापे मारते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी बेईमान वाली छवि बना दी जाए, तो वो दोगुनी रफ्तार से पूरे के पूरे परिदृश्य को बदल देता है और उस छापेमारी को ये दिखाने में कामयाब हो जाता है इनके अपने गढ़ गुजरात में कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। अब देखिए जितनी तरह के दांव पेच बीजेपी लेके आ रही है, उन सारे के सारे दांव पेच में वो इनिशिएट करती है मुद्दा, वो तो फेल हो जाता है, लेकिन जो मुद्दा दूसरे इनिशिएट करते हैं उसमें बीजेपी फंस जाती है। इसका पहले उल्टा होता था। पहले भारतीय जनता पार्टी किसी एक मुद्दे को खड़ा करती थी, एक कुछ नहीं तो हम मंदिर बना देंगे बोल देती थी, कुछ नहीं तो हम बुलडोजर चला देंगे ये बोल देती थी और सारे लोग उसके पीछे भागते थे। अब हालात बदल गए। अब दूसरी पार्टियां मुद्दा फेंक रही हैं और बीजेपी प्रतिक्रिया दे रही है। जो बीजेपी को एजेंडा सेट करना चाहिए उसकी जगह दूसरी पार्टियां एजेंडा सेट कर रही हैं। ये एक परिवर्तन आपने बीजेपी में देखा होगा और ये चीज़ बता रही है कि भारत की राजनीति की दिशा कहाँ जाने वाली है। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, इतना आसान भी नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा भी दक्षिण भारत में है। जैसे जैसे वो उत्तर भारत की तरफ आएगी, जैसे जैसे वो गुजरात की तरफ आएगी, तो उसमें बहुत सारे घटनाक्रम हो सकते हैं। हो सकता है कि यात्रा में चलने वाले कुछ लोग कुछ गड़बड़ी कर दें, उससे मुद्दा मिल जाए। हो सकता है कि यात्रा में कोई गड़बड़ी करने के लिए घुस जाए, उससे मुद्दा मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत कुछ हैपनिंग होने वाला है। और जब भी यात्रा को लेकर कोई भी खबर आए ना, उसको याद कीजिएगा किसान आंदोलन को। अंदर एक चेहरा दिखाई देगा और कहा जाएगा ये आदमी की तो हिस्ट्री ये है इनकी यात्रा में। ये सब तरीकों से अब हो सकता है बीजेपी घेरने की कोशिश करे, लेकिन मुद्दा यात्रा ही रहेगा। ये अपने आप में बड़ा कमाल है। और जब भी यात्रा में इस तरह का कुछ होगा, जैसे वो बुर्का पहन के एक लड़की को प्लांट किया गया था शाहीन बाग में, हो सकता है यात्रा में भी कोई प्लांट हो सकता है सिक्योरिटी थ्रेट की बात हो। उन सारे मौक़ों पे आप देखिएगा कि बहुत स्मार्ट तरीके से कांग्रेस ड्रिबल करने वाली है। कुछ ब्रेन हैं जो कांग्रेस को अब खेलना सिखा गए। वो कौन सी चीज़ें हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बदलाव ज़रूर देख रहा हूँ और वो बदलाव ये है कि भारतीय जनता पार्टी की वो जो अजय वाली स्थिति थी, जो लार्जर देन लाइफ इमेज थी, वो कमज़ोर पड़ रही है और वो उन मुद्दों के पीछे प्रतिक्रिया देती हुई भाग रही है जो दूसरी पार्टियां खड़े कर रही हैं। शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, नौकरियां पक्की देने का मामला हो, केजरीवाल के मुद्दे, राहुल गांधी की यात्रा, कच्छे का एक फ़ोटो शेयर करके वो नचा देते हैं। तो समझना पड़ेगा कि अब राजनीति में कुछ है और वो है जो पिछले 8-9 सालों में नहीं हुआ। 8 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जाके, दूसरे के मैदान में जाके खेलना पड़े, क्योंकि हिंदू मुसलमान का मैदान बीजेपी का है। अक्सर लोग वहाँ घुसते थे और पिटते थे। बीजेपी क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा जानती थी और ये क्रिकेट नहीं खेल पाते थे, लेकिन ये फुटबॉल खेलना अच्छा जानते और बार बार बीजेपी को फुटबॉल के मैदान में घसीट रहे हैं। ये एक अचीवमेंट है विपक्ष का, राहुल गांधी का, केजरीवाल का और जो भी आज की राजनीति में विपक्ष पार्टियां उनका है। और ये कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को समझना पड़ेगा कि अगर ये महीना 1.5 महीना चल जाता है ना, तो जो सजावटी राजकुमार है
बड़ी चुनौती बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।